आज मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा। आपको 100 इंटीजर नंबर स्टोर करने हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में। ये है आपका टास्क कि आपको डिफरेंट वेरिएबल में 100 इंटीजर्स स्टोर करवाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 100 वेरिएबल्स के नाम सोचने होंगे, फिर उन सभी को एक एक करके टाइप करना होगा, फिर उसमें वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि 100 वेरिएबल्स के नाम सोचना। अगर हम ए बी सी डी भी नाम रखते हैं तो जेड तक हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स ही होते हैं। तो 100 वेरिएबल्स के नाम सोचना, फिर उनको अपने कोड में लिखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। जब हमारे पास प्रोग्रामिंग के अच्छे फीचर्स हैं तो क्यों ना हम उनका यूज़ करें डिफरेंट वेरिएबल्स में 100 नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जिससे कि हम एक स्टेटमेंट लिखें और हमारे 100 वेरिएबल्स बन के तैयार हो जाएं। आइए देखते हैं इसी फीचर को। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक स्पेशल फीचर है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी हेल्प से हम कितने ही वेरिएबल सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के ही बना सकते हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं इंट ए 10, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं 10 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ मेरे 10 इंटीजर वेरिएबल बन चुके हैं। अगर मैं लिखता हूँ इंट ए 100, तो यहाँ 100 इंटीजर वेरिएबल्स बन चुके हैं। और अगर मैं लिखूँ इंट ए 1000, तो यहाँ मैं 1000 इंटीजर वेरिएबल्स बना सकता हूँ ईजिली सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट की हेल्प से। एक ये छोटा सा स्टेटमेंट इंट ए 1000 और यहाँ पर 100 हमारे इंटीजर वेरिएबल्स बन के तैयार। और ऐसे ही सो ऑन आप 1000 से भी ज़्यादा वेरिएबल बना सकते हैं। तो ऐसा क्या फीचर है जिसकी हेल्प से हम बस एक स्टेटमेंट लिखते से ही कितने ही वेरिएबल्स बना सकते हैं? तो आज हम इसी फीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्पेशल फीचर कहलाता है एरे। इस लेक्चर से हम सी प्रोग्रामिंग में एरे शुरू करने जा रहे हैं कि एरे क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे के टाइप्स, सारा हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरे क्या होता है, ये कितना बेनिफिशियल है प्रोग्रामिंग में। एरे का यूज़ करके हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं सेम डेटा टाइप के, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिख के। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है और हम एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप एक ही टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, या तो इंट टाइप के, या फ्लोट टाइप के, या कैर टाइप के, या शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ऐसे करके। आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते वेरिएबल्स का। अगर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं फ्लोट ARR 100, तो यहाँ हम फ्लोट के 100 वेरिएबल्स बनाएंगे। इसमें आप इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते या कैर स्टोर नहीं कर सकते, ये सिर्फ फ्लोट के वेरिएबल्स ही होंगे। तो ये फीचर कहलाता है एरे। इसकी हेल्प से हम सिंगल स्टेटमेंट लिख के ही कई सारे वेरिएबल एक साथ बना सकते हैं जिनका डेटा टाइप सेम होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं आज एरे की डेफिनेशन कि एरे क्या होता है। एरे इज द लीनियर कनेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। मतलब हम डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को लीनियरली स्टोर करवा सकते हैं एरे की हेल्प से। इसके साथ ही एरे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ वैल्यूज कंटेन करता है, जिसमें से सभी सेम टाइप की होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक एरे बनाया है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करवा रहे हैं सभी सेम टाइप की होना चाहिए, उनका डेटा टाइप अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने एक एरे क्रिएट करा है। सेम इसी तरह एरे मेमोरी में स्पेस लेता है और यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये जो एक ब्लॉक है ये एक वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल, ये थर्ड वेरिएबल। मतलब यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल एरे की हेल्प से बनाए हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल में 5 स्टोर किया है, सेकंड में 6, थर्ड वेरिएबल में 4 और लास्ट वेरिएबल में 8 मैंने स्टोर किया है। तो इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। एरे मेमोरी का एक चंक होता है जो मेमोरी को एक स्मॉलर स्मॉलर ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, और ये ब्लॉक कैपेबल होते हैं कुछ डेटा या कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए जो कि सभी सेम डेटा टाइप के होते हैं। तो यही थी एरे की डेफिनेशन कि एरे डिक्लेयर करते से ही हम एक लीनियर कलेक्शन बना लेते हैं सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट का, जिसमें हम कई वैल्यूज सेम टाइप की स्टोर कर सकते हैं। हम एरे को ऐसे फॉलोइंग तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा एक एरे क्रिएट होता है। यहाँ पर हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है और एरे इस टाइप से मेमोरी में स्पेस लेता है। ये एरे है 7 ब्लॉक्स का और सब एलिमेंट्स के बेस एड्रेस होते हैं। हम पहले भी बेस एड्रेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो वैसे ही इन वेरिएबल का भी एड्रेस होता है। आप देख सकते हैं कि इन सभी वेरिएबल्स में 4 का गैप है। यहाँ पर ये 4 साइज का गैप है क्योंकि एक इंट वेरिएबल 4 बाइट साइज लेता है और एरे हमेशा लीनियरली साइज लेता है। मतलब एक एलिमेंट के बाद जस्ट दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, ये लीनियरली स्टोर्ड होते हैं। 1000 के बाद 1004, मतलब एक ब्लॉक का एड्रेस होगा 1000 तो दूसरे ब्लॉक का होगा 1004, देन तीसरे ब्लॉक का होगा 1008। 4 बाइट का गैप छोड़ छोड़ के ये स्पेस लेते हैं क्योंकि 64 बिट या 32 बिट कंपाइलर में इंट का साइज होता है 4 बाइट्स। अगर हम टर्बो सी की बात करें
तो टर्बो सी में ये एड्रेस होंगे 1000 देन 1002 देन 1004। यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एड्रेस 1000 ही होगा। इसके अलावा एड्रेस कुछ और भी हो सकता है। आप अगर इसे डिफरेंट कंपाइलर में चलाएंगे तो इसके एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। एड्रेस हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि इसका एड्रेस ये हो सकता है। हमें नहीं पता कि कंपाइलर उस वेरिएबल को कौन से मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहा है। ये जो आपको एरे दिख रहा है, ये एरे का सिंपलेस्ट फॉर्म है। दिस इज नोन एज वन डायमेंशनल एरे। इसे ही हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। और आगे की 2-3 लेक्चर में हम यही देखेंगे हम वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कैसे उनके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट करिए। वैसे तो अभी एरे सही से स्टार्ट ही नहीं किया है तो कोई डाउट होगा ही नहीं, बट आने वाली वीडियोज़ में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या codinghalt@gmail.com पर मेल करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एरे की आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।